बीरबल और गुमशुदा बाज का राज। दिल्ली की हवाओं में उस दिन कुछ बेचैनी घुली हुई थी। बादशाह अकबर का दरबार सामान्य दिनों की तरह सजधज कर तो लगा था, परंतु सबके चेहरों पर एक अनकही चिंता की रेखा साफ दिखाई दे रही थी। मुख्य कारण था शाहीबाज, जो वर्षों से अकबर के शिकार अभियान का गर्व और दरबार की शोभा बना हुआ था, अचानक गायब हो गया था। कोई उसे पकड़ ले गया, वो खुद उड़ गया, या कोई गहरा षड्यंत्र है? दरबार में प्रवेश करते ही अकबर की दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल के चेहरे पर सामान्य मुस्कान थी, पर उनकी आंखें गहराई से सब देख रही थी, जैसे उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया हो कि आज कोई बड़ी उलझन सामने आने वाली है। ये साधारण बाज नहीं था, उसे शाहीन ए दरबार कहा जाता था। उसका रंग सुनहरे धब्बों से सजा था, उसकी आंखें बिजली की तरह चमकती थी, और उसकी उड़ान इतनी तेज कि वह किसी भी शिकारी पक्षी से आगे निकल जाए। अकबर स्वयं उसे प्रशिक्षण देते थे, और शिकार में उसके साथ जाना उनका प्रिय शौक था। दरबार में जब भी उसे दिखाया जाता, लोग उसकी ताकत और शाही गरिमा की प्रशंसा करते। परंतु 3 दिन पहले शिकार अभियान से लौटते समय वो अचानक गायब हो गया। कोई पंखों का निशान नहीं, कोई संघर्ष के चिन्ह नहीं। महल में खलबली मच गई। अकबर ने सभा बुलवाई। वजीर, सेनापति, दरबारी सब उपस्थित थे। अकबर ने कहा, हमारे शाही बाज का पता नहीं चल रहा। क्या ये किसी शिकारी ने चुराया या स्वयं उड़ गया? ये राज जितनी जल्दी सुलझे उतना अच्छा। कोई सुझाव देता, हुजूर, जंगल में शिकार करते समय बाज अक्सर खो जाता है। दूसरा कहता, महल में ही कोई द्रोही छिपा हो सकता है। तीसरा कहता, किसी ने जादू कर उसे गायब कर दिया है। इन अटकलों से दरबार का वातावरण भारी हो गया। तभी अकबर ने अपनी दृष्टि बीरबल पर डाली। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर भरोसा है, हमें यह रहस्य सुलझाना होगा। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, मैं इस रहस्य की परतें खोलूंगा, परंतु मुझे समय चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया, पर स्पष्ट कर दिया, यह मामला दरबार की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, इसे जल्द सुलझाओ। बीरबल ने सबसे पहले शिकार स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पक्षियों के पंखों, पैरों के निशानों, घास की टूटी डंडियों तक को ध्यान से देखा। 3 बातें उनके ध्यान में आईं। शिकार स्थल से महल की दिशा में कोई स्पष्ट निशान नहीं। पास की झाड़ियों में जैसे किसी ने पंखों को इकट्ठा कर छुपा दिया हो। एक पेड़ की ऊपरी शाखा पर कुछ टूटी टहनियां, जैसे कोई भारी पक्षी ऊपर जाकर बैठा हो। बीरबल ने शाही बाज के प्रशिक्षकों से भी बातें की। उन्होंने बताया कि बाज को विशेष भोजन दिया जाता था, ताजा मांस, जौ का मिश्रण और एक दुर्लभ जड़ी जो उसकी उड़ान क्षमता बढ़ाती थी। बाज प्रशिक्षकों से बहुत जुड़ा था, किसी अजनबी को पास नहीं आने देता था। रात को महल के पीछे एक पहरेदार ने कुछ विचित्र देखा। उसने बताया कि आधी रात को महल की पिछली बगिया में 2 परछाइयां दिखी, एक मनुष्य, दूसरा पक्षी जैसा। सुबह वहां जाकर देखा गया तो मिट्टी पर अस्पष्ट पदचिन्ह थे, मनुष्य के पैरों जैसे, परंतु पंजे बड़े और नुकीले, मानो कोई मिश्रित प्राणी वहां से गुजरा हो। बीरबल ने तुरंत उस क्षेत्र की जांच की। उन्होंने पदचिन्ह की माप ली। ये न तो पूरी तरह मनुष्य के थे, न पूरी तरह पक्षी के। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं उभरी। उन्होंने पहरेदार से विस्तार से पूछा। पहरेदार ने कहा, मैंने बस छाया देखी थी हुजूर, आवाज भी नहीं आई। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यह साधारण चोरी नहीं, इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे। उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस कहा, मैंने सुराग पाए हैं, पर अभी राज खोलना उचित नहीं। कृपया दरबार में धैर्य रखें। कुछ दरबारी बड़बड़ाने लगे। बीरबल फिर कोई चाल चल रहा है, पर अकबर ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बीरबल पर भरोसा जताया। बीरबल ने 3 विश्वसनीय सहयोगी चुने। एक सैनिक जो जंगलों का माहिर था,
एक वैद्य जो पक्षियों की बीमारी पहचानता था, एक दरबारी लेखक जो गुप्त बातें नोट कर सकता था। उन्होंने उन्हें अलग अलग दिशा में भेजा। एक दल ने आसपास के गांवों से जानकारी जुटाई, दूसरे ने जंगल में जड़ी बूटियों के साथ पक्षियों के व्यवहार का निरीक्षण किया, तीसरे ने महल के कर्मचारियों से छिपकर पूछताछ की। जांच में 3 बातें सामने आई। महल के रसोई घर में 2 दिन पहले शाही बाज का भोजन कम मिला था। पिछली रात महल के बाहर अजनबी तांत्रिक दिखा था, जिसे पहरेदार ने भगाया। जंगल में कुछ शिकारी पक्षियों के झुंड अचानक कहीं और चले गए हैं। ये सब मिलाकर मामला और जटिल हो गया। तीसरे दिन एक वृद्ध साधु दरबार में आया। उसने कहा कि वो दूर पहाड़ियों से आया है और उसके पास ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्य की भाषा समझ सकते हैं। वो कुछ पल दरबार में रुका और शाही बाज का हाल पूछा। दरबारियों ने उसे शक की नजर से देखा। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो और हमारे बाज का हाल क्यों पूछ रहे हो? साधु ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं दूर देशों में पक्षियों की सेवा करता हूं। मैंने सुना कि आपके दरबार का बाज खो गया है। यदि अनुमति दें तो मैं उसे खोजने में मदद कर सकता हूं। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। किसी ने कहा, यह जासूस है। किसी ने कहा, यह तांत्रिक है। बीरबल ने साधु को गौर से देखा। उनकी आंखें स्थिर थी, मानो वो सच बोल रहा हो। परंतु क्या सच में? बीरबल ने कहा, साधु जी, यदि आप सच में मदद करना चाहते हैं तो हमें आपके साथ चलकर उस जंगल का निरीक्षण करना होगा जहां आप पक्षियों का इलाज करते हैं। अकबर ने अनुमति दी, पर साथ में गुप्त पहरेदार भी भेजे गए। साधु ने बीरबल और उनकी टीम को एक ऐसे मार्ग पर ले गया जो सामान्य लोगों के लिए कठिन था। पहाड़ों के बीच, घने वृक्षों के बीच, पगडंडियां इतनी पतली कि 2 लोग साथ नहीं चल सकते। वहां न पक्षियों की आवाज थी, न जानवरों के संकेत, परंतु हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे किसी जड़ी की धुंध। जंगल के भीतर पहुंचते ही साधु ने कुछ मंत्र बुदबुदाए। बीरबल ने गौर किया कि साधु के पीछे कुछ चमकती हुई चीजें उड़ रही थी। पहले लगा शायद जुगनू है, पर वे अजीब तरीके से वृत्त बनाकर घूम रही थी। सैनिक ने डरते हुए पूछा, हुजूर, ये कौन से पक्षी हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, इनसे डरिए मत, ये जंगल के रक्षक हैं। बीरबल ने मन ही मन सोचा, ये साधु जितना कह रहा है उससे कहीं अधिक जानता है। इस रहस्य की गहराई अभी सामने नहीं आई है। जंगल में 3 घंटे चलने के बाद वे एक गुफा के पास पहुंचे। साधु ने इशारा किया कि सब चुप रहें। उन्होंने धीरे धीरे भीतर झांका। अंदर अंधेरा था। फिर अचानक चमकती आंखें दिखाई दी। सभी सहम गए। साधु ने फुसफुसाकर कहा, डरिए मत, ये वही है जिसकी खोज है। बीरबल ने ध्यान से देखा। अंधेरे में चमकती आंखें और पंखों का फैलाव बिल्कुल शाहीबाज जैसा था, परंतु उसके चारों ओर 2 और विशाल पक्षी मंडरा रहे थे। वे किसी अजनबी भाषा में चिल्ला रहे थे। बीरबल का दिल धड़क उठा। क्या सच में शाहीबाज यहां है? साधु ने कहा, हम अभी भीतर नहीं जाएंगे। पहले हमें जानना होगा कि ये पक्षी यहां क्यों हैं और कौन उन्हें नियंत्रित कर रहा है। साधु ने गुफा के बाहर कुछ जड़ी बूटियों का धुआं फैलाया। धीरे धीरे पक्षी शांत हो गए। फिर उन्होंने बीरबल को देखा। बीरबल ने हाथ जोड़कर शांति का संकेत दिया। तभी शाहीबाज जैसी आकृति धीरे से अंदर से बाहर आई। उसके पंखों पर वही सुनहरे धब्बे थे, वही पैटर्न, वही आकार, पर उसकी आंखों में चमक अलग थी, मानो वह किसी और शक्ति से बंधा हो। बीरबल का मन कांप उठा। वो जान गया कि मामला साधारण नहीं। सैनिक ने धीमे स्वर में पूछा, हुजूर, क्या ये वही है? बीरबल ने फुसफुसाकर कहा, शायद, पर यह खुद नहीं आया। इसे किसी ने यहां रोका है। साधु ने कहा, आपको जल्द ही सच दिखाई देगा, परंतु अभी चुप रहना होगा। जंगल की आत्माएं सच से डरती हैं। उधर महल में तीसरे दिन से बेचैनी
और बढ़ गई। शाही बाज के बिना अकबर की रातें बेकरार थी। वो बार बार बीरबल से पूछते, क्या सुराग मिला? क्या कोई चालाक जासूस इसमें शामिल है? क्या हमारी प्रतिष्ठा खतरे में है? बीरबल हर बार केवल इतना कहते, जहां पनाह, धैर्य रखिए, रहस्य की परतें खुलने वाली है। दरबार में कुछ दरबारी अकबर को उकसाते, हुजूर, बीरबल समय नष्ट कर रहा है। पर अकबर जानते थे कि बीरबल जल्द ही कोई बड़ा खुलासा करेगा। गुफा के पास पत्थरों पर अजीब चिन्ह बने थे। वे न अरबी थे, न संस्कृत, न फारसी। बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। उनमें पक्षियों की आकृतियां, पंखों के प्रतीक और गोल चक्र बने थे। साधु ने बताया कि ये वन पक्षी भाषा है, जो केवल चुने हुए लोग समझ सकते हैं। सैनिक ने पूछा, क्या कोई मनुष्य इन्हें समझ सकता है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बहुत कम। शायद कोई जिसे पक्षियों ने स्वयं चुना हो। बीरबल ने मन ही मन सोचा, क्या कोई गुप्त साधक शाही बाज को नियंत्रित कर रहा है? कौन है वह? जैसे ही वे गुफा के अंदर जाने का निर्णय कर रहे थे, अचानक झाड़ियों से दो विशाल पक्षी निकल आए। उन्होंने झपट्टा मारा। सैनिक ने तलवार खींची। साधु ने हाथ उठाकर मंत्र पढ़ा। पक्षी ठिठक गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया हो। सैनिक ने चौंकते हुए पूछा, ये क्या करिश्मा है? साधु ने कहा, ये जंगल की रक्षा है। बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। बीरबल ने गहराई से साधु की आंखों में देखा। वहां भय नहीं, बल्कि किसी उद्देश्य की चमक थी। गुफा के भीतर शाही बाज दिखाई तो दिया, पर उसे छूना संभव नहीं था। वो जैसे किसी अनजानी ऊर्जा से बंधा हुआ था। उसके पंख हिलते, पर वो उड़ नहीं पाता। उसकी आंखें बीरबल को देखती, मानो मदद की पुकार कर रही हों, पर साथ ही जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो। साधु ने कहा, यदि आप सच जानना चाहते हैं, तो आपको उस शक्ति का सामना करना होगा। पर यह मार्ग आसान नहीं। जंगल की आत्माएं परखेंगी कि आपकी मंशा क्या है। यदि आप असफल रहे तो आप स्वयं उसी रहस्य में फंस सकते हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह की प्रतिष्ठा और सत्य की रक्षा करना मेरा धर्म है। चाहे जो हो, मैं आगे बढ़ूंगा। साधु ने सिर हिलाया, तो चलिए, पर याद रखिए, जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता, और जो सच है वो हमेशा आंखों से नहीं दिखता। जैसे ही बीरबल गुफा के भीतर प्रवेश करने ही वाले थे, जंगल में अचानक अजीब आवाजें गूंजने लगी। पक्षियों की चीखें, हवा की सनसनाहट और मंत्रों की प्रतिध्वनि। गुफा के द्वार पर धुंध घिर आई। शाही बाज ने पंख फैलाकर जैसे उड़ने की कोशिश की, पर वही थम गया। उसकी आंखें सीधे बीरबल पर टिक गई। उनमें मदद की विनती थी, पर साथ ही एक चेतावनी भी। साधु ने धीमे स्वर में कहा, अब जो होगा वो आपके धैर्य, बुद्धि और साहस की परीक्षा लेगा। क्या आप तैयार हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हां, परंतु मैं जानता हूं, ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। रहस्य की अगली परत का द्वार अभी खुला है। और तभी गुफा के भीतर से एक गहरी, अनजानी आवाज उठी। जो सत्य की तलाश में है, उसे पहले अपने भय का सामना करना होगा। धुंध और घनी हो गई। गुफा का द्वार जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो गया। बीरबल और उनकी टोली वही ठिठक गए। उनके सामने अज्ञात का द्वार था, जहां न दिन था, न रात, न पक्षी थे, न मनुष्य, बस रहस्य, शक्ति और चुनौती। धुंध ने गुफा के मुख को ढक लिया था। बीरबल ने गहरी सांस ली। साधु ने आंखें बंद कर मंत्र का जाप शुरू कर दिया। सैनिक तलवार लेकर सतर्क खड़ा था। वैद्य ने अपने थैले से औषधीय जड़ी बूटियां निकालकर हथेलियों में रगड़ी। दरबारी लेखक ने कांपते हाथों से अपने नोट लिखने वाले पन्ने तैयार रखे। ध्यान से सुनिए, साधु ने धीरे से कहा, अभी जो होगा वो साधारण नहीं। गुफा की आत्माएं हर एक की नीयत परखती है। मन का डर यहां सबसे बड़ा शत्रु है। जो अपनी कमजोरी स्वीकार करेगा,
वही भीतर जा सकेगा, अन्यथा ये द्वार उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। बीरबल ने मन ही मन कहा, जो सत्य की राह पर चलता है उसे डर नहीं रोक सकता। उन्होंने सबको संकेत दिया, हम एक साथ आगे बढ़ेंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा। जैसे ही बीरबल ने पहला कदम आगे रखा, धुंध ने मानो आकार लेना शुरू किया। पहले वृत्त बने, फिर घूमते हुए छल्लों की तरह हवा में लहराए। अचानक गुफा के मुख पर हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी, पक्षियों की चिल्लाहट जैसे किसी दूर घाटी से आ रही हो। शाहीबाज की आंखें फिर चमकी, वो बेचैन होकर पंख फड़फड़ाने लगा। सैनिक ने डरते हुए पूछा, हुजूर, क्या हम अंदर जाएं? साधु ने सिर हिलाया, अब लौटना संभव नहीं। जो भीतर जाएगा वही रहस्य का भाग बनेगा। धुंध हटते ही भीतर पत्थरों से बनी एक संकरी सुरंग दिखाई दी। दीवारों पर वही अजीब चिन्ह चमक रहे थे जिन्हें बाहर देखा था। कहीं पक्षी, कहीं गोलाकार रेखाएं, कहीं आंख जैसे प्रतीक। सुरंग से भीतर ठंडी हवा आ रही थी, पर उसमें जड़ी बूटियों की गंध के साथ किसी अज्ञात धातु जैसी तेज गंध भी थी। ये सुरंग कहाँ जाती होगी? दरबारी लेखक ने फुसफुसाकर पूछा। सैनिक ने कहा, यह कोई साधारण गुफा नहीं, इसमें रहस्य है। बीरबल ने सुरंग की दीवार पर हाथ रखा। पत्थर ठंडे थे, पर उसमें कंपन महसूस हो रही थी, मानो भीतर कोई ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। हम सब सावधानी से चले, बीरबल ने कहा। कोई भी चिन्ह अनदेखा मत करना। सबने मशाले जलाई। उनकी रोशनी से पत्थरों पर बनी आकृतियां और स्पष्ट हो गई। उनमें पक्षियों के पंख, पंजों के निशान, आंखें और चक्रों के प्रतीक उभरते दिखे। कुछ दूर चलने पर सुरंग दो भागों में बंट गई। दोनों रास्ते समान दिख रहे थे, दोनों में वही चिन्ह, दोनों से समान ठंडी हवा आ रही थी। साधु ने रुककर ध्यान से देखा। यह पहला परीक्षण है, उसने कहा। जो मन से भ्रमित होगा वो गलत मार्ग चुनेगा, जो संयमित रहेगा वही सही राह देख सकेगा। सैनिक ने घबराकर कहा, हुजूर, कैसे पहचाने? साधु ने आंखें बंद कर कुछ क्षण ध्यान किया, फिर बोला, राह बाहर से नहीं, भीतर से दिखाई देती है। आंखें बंद कर मन से उस आवाज को सुनो जो तुम्हें बुला रही है। बीरबल ने सभी को आंखें बंद करने का आदेश दिया। कुछ क्षण सब चुप रहे। गुफा में बस सांसों की आवाज थी। फिर साधु ने फुसफुसाकर कहा, जिसे पंखों की हल्की फड़फड़ाहट सुनाई दे वही रास्ता सही होगा। सबने ध्यान लगाया। बीरबल को सच में दूर से किसी पक्षी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने आंखें खोली और दाई ओर का मार्ग चुना। सैनिक और वैद्य ने भी वही किया। दरबारी लेखक थोड़ा असमंजस में था, पर अंततः वही दिशा चुनी। वे धीरे धीरे उस राह पर आगे बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पत्थरों से आती रोशनी बढ़ने लगी। पहले मंद पीली, फिर हल्की नीली, फिर हरे रंग की। दीवारें चमकने लगी। ऐसा लगा मानो पत्थरों में जड़े किसी दुर्लभ खनिज की आभा हो। मशालों की आवश्यकता लगभग समाप्त हो गई। सैनिक ने आश्चर्य से कहा, यह तो किसी जादुई गुफा जैसा है। साधु ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, जंगल की आत्माएं अपना द्वार वैसे ही खोलती है, पर याद रखिए, जो चमकती है वो हमेशा सत्य नहीं। कुछ दूरी पर सुरंग खुली और सामने विशाल कक्ष दिखाई दिया। वहां पत्थरों से बने मंच थे, जिन पर पक्षियों की विविध आकृतियां उकेरी थी। बीच में गोलाकार तालाब जैसा गड्ढा था, जिसमें नीली रोशनी घूम रही थी। दीवारों पर वृक्षों की जड़ों जैसे चिन्ह थे, मानो पक्षियों और वृक्षों का कोई गहरा संबंध हो। कक्ष की छत पर अनेक चमकीले पत्थर जड़े थे। वे तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। तालाब से उठती धुंध में पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी। ये तो पक्षियों का नगर लगता है, वैद्य ने धीमे स्वर में कहा। कभी किसी ने पक्षियों के लिए गुफा में निवास बनाया होगा। पर बीरबल ने ध्यान से देखा। तालाब के किनारे जैसे कोई ऊर्जा घूम रही थी। उसे छूना संभव नहीं। उसकी सतह लहराती, चमकती
और फिर शांत हो जाती। ये साधारण तालाब नहीं, बीरबल ने कहा, यह किसी रहस्यमय ऊर्जा का केंद्र है। कक्ष के दूसरी ओर गुफा का मार्ग आगे जाता था। वहां से हल्की आवाज आई। सबने ध्यान लगाया। पक्षियों की चीखों के बीच एक विशेष आवाज पहचान में आई। वो शाही बाज की पुकार थी। बीरबल की आंखें चमक उठीं। वो यही है, उन्होंने कहा। हमें आगे बढ़ना होगा। सैनिक ने तलवार कस ली। वैद्य ने औषधि थाम ली। दरबारी लेखक ने पन्ना संभाला। साधु ने सिर हिलाया, परंतु सावधान रहिए। आगे का मार्ग आत्माओं की परख करेगा। आपकी बुद्धि और धैर्य दोनों की परीक्षा होगी। कक्ष से आगे बढ़ते समय बीरबल की नजर दीवार पर बनी एक लंबी रेखा पर पड़ी। उसमें अजीब प्रतीकों के बीच एक शब्द उभरता दिखा। साधु ने ध्यान से देखा और कहा, ये रक्षक शब्द है। इसका अर्थ है जो शक्ति इस गुफा की रक्षा करती है। फिर उन्होंने दूसरी तरफ इशारा किया। वहां एक गोल चिन्ह था जिसके चारों ओर पंखों की आकृतियां थी। साधु ने कहा, ये बंधन का प्रतीक है जो शक्ति पक्षियों को बांध कर रखती है। बीरबल ने मन ही मन सोचा, तो ये गुफा पक्षियों की कैद है। पर किसने और क्यों? सुरंग आगे जाकर दो हिस्सों में बंटी। एक में तेज रोशनी थी, दूसरे में गहरा अंधकार। साधु ने कहा, यह दूसरा परीक्षण है। जो प्रकाश से आकर्षित होगा वो भ्रम में जाएगा। जो अंधकार से डरकर पीछे हटेगा वो अवसर खो देगा। सच्चाई बीच के मार्ग में छिपी होगी। ध्यान से चुनिए। बीरबल ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। उन्होंने प्रकाश और अंधकार दोनों की आवाज सुनी। फिर धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर बीच का मार्ग चुना। सैनिक ने बिना सोचे पहले प्रकाश की ओर जाना चाहा, पर बीरबल ने उसका हाथ पकड़ लिया। धैर्य रखो, उन्होंने कहा। पहले सुनो, फिर चलो। वैद्य और लेखक ने भी उनका अनुसरण किया। जैसे ही वे बीच के मार्ग में बढ़े, अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मशालें कांपने लगी। दीवारों की चमक बुझ बुझ कर जलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उन्हें घेर रही हो। सैनिक ने फुसफुसाकर पूछा, क्या ये आत्माएं हैं? साधु ने आंखें बंद कर कहा, ये आत्माएं नहीं, ये शक्ति की परत है जो आपकी नीयत परख रही है। चलिए, मन को स्थिर रखिए। बीरबल ने सिर हिलाया। उन्होंने मन ही मन कहा, हम यहां सत्य के लिए आए हैं। भय हमें रोक नहीं सकता। कुछ दूरी चलने पर उन्हें पत्थरों की सतह पर एक और चिन्ह दिखा। इस बार उसमें एक आधा खुला नेत्र बना था। उसकी पुतली में नीली रोशनी घूम रही थी। नीचे अंकित था, जो देखेगा वही पाएगा, जो छिपाएगा वही खो देगा। सैनिक ने घबराकर कहा, हुजूर, इसका अर्थ क्या है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, इसका अर्थ है कि हमें अपने मन की बात छिपाकर नहीं रखनी चाहिए। जो सत्य स्वीकार करेगा वही आगे बढ़ेगा। साधु ने सहमति जताई। यही परीक्षा है। कोई भी असत्य बोलता है तो ये द्वार उसे स्वीकार नहीं करेगा। अचानक सुरंग में आगे से हल्की रोशनी फैली। वहां पत्थरों से बनी एक बड़ी आकृति दिखाई दी। वो शाही बाज जैसी थी, पर उससे भी विशाल। उसके पंख दीवार से दीवार तक फैले हुए। उसकी आंखें चमकती हुई। उसका शरीर धुंध से बना हुआ। उसके सामने नीली ऊर्जा का घेरा था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से बंधा हो। उसके पंख धीरे धीरे कांपते, मानो उड़ना चाहता हो पर रुक गया हो। बीरबल का दिल धड़क उठा। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, वो यही है, पर बंधा हुआ। सैनिक ने तलवार उठाई, पर साधु ने हाथ से रोक दिया। ये शक्ति से बंधा है, बल से नहीं खुलेगा। पहले जानिए कौन है जो इसे रोक रहा है। सुरंग के भीतर ये दृश्य देख सब स्तब्ध रह गए। शाही बाज की आंखें सीधे बीरबल पर टिकी। उसमें पीड़ा थी, विनती थी और एक अजीब चेतावनी भी। साधु ने धीरे से कहा, अब अगला चरण सामने है। जो यहां प्रवेश करेगा
उसे न केवल पक्षियों का रहस्य समझना होगा, बल्कि अपनी आत्मा के भय से भी सामना करना होगा। क्या आप तैयार हैं? बीरबल ने उत्तर दिया। हां, परंतु सत्य अभी भी छिपा है। हमें उस शक्ति का सामना करना होगा जिसने शाही बाज को कैद कर रखा है। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, सुरंग की दीवारों पर बने चिन्ह जीवित हो उठे। पंखों की आकृतियां हिलने लगी। नीली रोशनी घूमती हुई ऊपर उठी। तालाब की लहरें बढ़ने लगी। धुंध ने सुरंग को फिर से ढक लिया। सुरंग की दीवारों पर बने चिन्ह अचानक जीवित प्रतीत होने लगे। पंखों की आकृतियां मानो हिलती, घूमती और अजीब लय में चमकती। नीली रोशनी के घेरे तालाब से उठते उठते ऊपर लहराने लगे। गुफा में एक अज्ञात संगीत गूंजने लगा। न पक्षी की आवाज, न मनुष्य की भाषा, कुछ बीच का, रहस्यमय, जैसे प्रकृति और आत्मा का सम्मिलन। बीरबल ने अपने हृदय की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। मन में एक ही संकल्प था, सत्य तक पहुंचना है, डर से नहीं रुकना है। सैनिक ने तलवार कस ली। वैद्य ने अपने थैले की गांठ पकड़ी। दरबारी लेखक कांपते हाथों से नोट तैयार कर रहा था। साधु ध्यानमग्न था, मानो ऊर्जा के प्रवाह को सुन रहा हो। हम आगे बढ़ते हैं, बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा। जैसे ही बीरबल ने पहला कदम आगे बढ़ाया, तालाब की नीली रोशनी ने मानो उन्हें पहचान लिया। लहरें गोलाकार घूमती, फिर अचानक बीच में भंवर बन गई। पत्थरों की सतह कांपने लगी। दीवारों के चिन्ह एक साथ चमक उठे। गुफा की छत से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे, पर हवा में ही थम गए। साधु ने धीरे से मंत्र पढ़ा। मंत्र की ध्वनि जैसे ऊर्जा से संवाद कर रही थी। अचानक तालाब की सतह फटती हुई लगी। बीच से नीली रोशनी का एक मार्ग उभरा, मानो कोई गुप्त द्वार खुल रहा हो। यह दूसरा चरण है, साधु ने कहा। यहां से आगे सत्य का मार्ग खुलेगा, पर साथ ही भय की परीक्षा होगी। जो यहां स्थिर रहेगा वही आगे जा सकेगा। बीरबल ने अपने साथियों की ओर देखा। हम एक साथ चलेंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा। सभी ने सिर हिलाया और वे उस नीली रोशनी की सुरंग में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें लगा कि समय थम गया है। न कोई आवाज, न कोई गति, बस उनकी सांसों की लय। नीली रोशनी दीवारों से निकलकर उनके शरीर को छूती, फिर लहर बनकर आगे बढ़ जाती। हवा में जड़ी बूटियों की महक के साथ एक अजीब धातु की गंध खुली थी। सैनिक ने धीरे से कहा, हुजूर, ये सब जैसे किसी और दुनिया का हिस्सा है। बीरबल ने उत्तर दिया, हां, परंतु डरने से कुछ नहीं होगा। ध्यान रखो, मन स्थिर रखो। वैद्य ने अपने थैले से जड़ी बूटियों की पोटली निकाली। शायद ये शक्ति औषधियों से जुड़ी हो, उसने बुदबुदाया। दरबारी लेखक ने कांपते स्वर में पूछा, क्या ये सच है या हम भ्रम में चल रहे हैं? साधु मुस्कुराया। भ्रम और सत्य के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। जो मन से स्थिर होगा वही उसे पार करेगा। आगे बढ़ते ही उन्हें गुफा की दीवार पर एक विशाल छाया दिखाई दी। वो शाही बाज जैसी थी, पर सामान्य से कहीं बड़ी। उसके पंखों की लंबाई पत्थरों की पूरी दीवार जितनी। उसकी आंखें नीली नहीं, बल्कि आग की तरह लाल थी। उसकी सांस की आवाज गुफा में गूंज रही थी। सैनिक ने तलवार उठाई, पर तभी वो छाया स्थिर हो गई, मानो उन्हें परख रही हो। बीरबल ने आगे बढ़कर उस छाया से संवाद करने का प्रयास किया। हे शाही पक्षी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। बताओ तुम्हें कौन रोक रहा है? क्षण भर के लिए सब मौन हो गए। फिर उस छाया से एक हल्की आवाज आई, न शब्दों में, बल्कि जैसे मन में कोई ध्वनि प्रवेश कर रही हो। वो कह रही थी, बंधन, अंधकार, शक्ति, भूल। सभी सन्न रह गए। साधु ने आंखें खोली। ये संकेत है, उसने कहा। ये पक्षी नहीं बोल रहा, ये उसके मन की आवाज है। इसका अर्थ है कि इसे किसी गहरे बंधन ने घेर रखा है।
कोई शक्ति जो इसकी स्मृति छीन रही है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, तो हमें उसकी स्मृति लौटानी होगी, तभी ये मुक्त होगा। सुरंग आगे जाकर 3 भागों में बंट गई। एक मार्ग उजाले की तरफ, दूसरा अंधकार में और तीसरा धुंध से घिरा हुआ। साधु ने कहा, ये अंतिम परीक्षा है। प्रत्येक मार्ग किसी भय, लालच या मोह का प्रतीक है। जो इनके आकर्षण में जाएगा वो सत्य से दूर चला जाएगा। जो बीच के मार्ग में संयम से चलकर खुद से सामना करेगा वही आगे बढ़ेगा। सैनिक ने कहा, अगर हम गलत चुने तो क्या होगा? साधु ने उत्तर दिया, या तो आप लौट नहीं पाएंगे या अपने ही मन के जाल में फंस जाएंगे। निर्णय आपका है। बीरबल ने गहरी सांस ली। हम बीच का मार्ग चुनेंगे। जो भी हो, हम साथ रहेंगे। वैद्य ने सहमति जताई। दरबारी लेखक घबराया, पर अंततः आगे बढ़ा। तीनों ने बीच की राह पकड़ी। जैसे ही वे मध्य मार्ग में चले, उनके सामने एक विचित्र दृश्य खुल गया। सुरंग की दीवारें पारदर्शी हो गई और उनके अपने मन के विचार प्रतिबिंब बनकर उभरने लगे। सैनिक ने देखा, उसके सामने अपने गांव का दृश्य था, जहां उसका परिवार संकट में पड़ा है। वो बेचैन हो उठा। वैद्य ने देखा, उसके सामने औषधियों से भरा एक भंडार, पर साथ ही अंधकार में गिरते लोग। वो उलझन में पड़ गया। दरबारी लेखक ने देखा, उसके हाथ में एक कलम है जो हर शब्द को अमर कर सकती है, पर साथ ही उसके पीछे छाया जैसी आकृतियां खड़ी है। बीरबल ने आंखें बंद की। उसके मन में एक दृश्य आया, शाही बाज की पीड़ा, अकबर का विश्वास, दरबार की जिम्मेदारी। उन्होंने मन में कहा, मुझे सत्य तक पहुंचना है, चाहे जो हो। साधु ने मंत्र पढ़ा और कहा, यह परीक्षा मन की है, अपने भय से बाहर आइए, तभी मार्ग खुलेगा। धीरे धीरे दृश्य धुंधले हो गए। सुरंग फिर से ठोस दीवारों में बदल गई। मध्य मार्ग साफ दिखाई देने लगा। अंततः वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। वहां बीच में एक गोलाकार पत्थर का मंच था। उसके चारों तरफ ऊर्जा की धाराएं घूम रही थी। ऊपर की छत से नीली, बैंगनी और सुनहरी रोशनी गिरती, फिर घूमते हुए मंच पर केंद्रित हो जाती। मंच पर एक विशाल चिन्ह बना था, आधा पक्षी, आधा मनुष्य। उसके नीचे गोल घेरा, जिसमें अजीब अंकित प्रतीक थे। लगता था जैसे ये किसी प्राचीन भाषा का संदेश हो। तालाब जैसा एक छोटा गड्ढा मंच के पास था। उसमें हल्की लहरें उठती, फिर शांत हो जाती। आसपास पक्षियों के पंख बिखरे थे, कुछ नए, कुछ सूखे, कुछ जल चुके। सैनिक ने फुसफुसाकर कहा, क्या ये वही शक्ति है जो बाज को बांध रही है? साधु ने सिर हिलाया। हां, यही उसका स्रोत है। यहीं से ऊर्जा बंधी है, परंतु इसे छूना आसान नहीं। पहले इसकी भाषा समझनी होगी। मंच के किनारे नीली रोशनी के घेरे में शाही बाज बैठा था। उसका शरीर थका हुआ, पंख झुके हुए, आंखें लाल नहीं बल्कि गहरी उदासी से भरी थी। वो उड़ना चाहता था, पर मानो अदृश्य जाल उसे रोक रहा हो। बीरबल धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। उन्होंने हाथ बढ़ाया, पर तुरंत रुक गए। ऊर्जा की धाराएं मानो रोक रही थी। शाहीबाज ने हल्की आवाज में पुकारा। ये पुकार स्पष्ट थी, मुझे बचाइए, मुझे याद नहीं, मैं बंधा हूं। बीरबल की आंखें भर आई। उन्होंने मन में कहा, हम तुम्हें मुक्त करेंगे, पर पहले यह समझना होगा कि तुम्हें किसने कैद किया है। साधु ने ध्यान से मंच को देखा। यह बंधन किसी जादू का नहीं, बल्कि स्मृति और भय का है। जब किसी पक्षी का मन टूट जाता है, उसकी ऊर्जा स्वयं उसे कैद कर लेती है। कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि भीतर की उलझन उसे रोकती है। बीरबल ने पूछा, तो क्या इसे मुक्त करने के लिए इसकी स्मृति लौटानी होगी? साधु ने उत्तर दिया, हां, परंतु स्मृति लौटाना आसान नहीं। इसके लिए इसे अपने भय का सामना कराना होगा। जो सत्य ये भूल चुका है, वही उसकी शक्ति बनेगा।
सब लोग मंच के चारों ओर खड़े थे। तालाब की लहरें तेज हो गई, रोशनी घूमने लगी, दीवारों पर बने चिन्ह जीवित हो उठे। वातावरण में हल्की कंपन महसूस हो रही थी। सैनिक ने पूछा, अब क्या करें? हुजूर, साधु ने गंभीरता से कहा, पहले इसकी आंखों में देखिए, इसका मन पहचानिए, फिर इसके भीतर छिपे भय को बाहर लाना होगा, तभी ऊर्जा शांत होगी। बीरबल ने शाही बाज की आंखों में देखा। वहां न केवल पीड़ा थी, बल्कि जैसे कोई गहरा रहस्य छिपा हो, मानो वह अपने अतीत को तलाश रहा हो, पर हर बार अंधेरे में गिर जाता हो। ये केवल पक्षी नहीं, बीरबल ने मन ही मन कहा, इसके भीतर कोई और कहानी छिपी है। शायद कोई षड्यंत्र, शायद कोई विश्वासघात, शायद कोई खोया हुआ रहस्य। साधु ने उनके मन की बात पढ़ ली। सत्य धीरे धीरे सामने आएगा, उसने कहा, पर जल्दबाजी मत कीजिए। जो जल्दी करेगा वो स्वयं फंस जाएगा। तालाब की लहरें फिर तेज हुई। नीली रोशनी मंच को घेरे घूमने लगी। शाही बाज ने पंख फैलाकर जैसे उड़ने की कोशिश की, पर वो वही थम गया। उसकी आंखें सीधे बीरबल पर टिकी। उनमें मदद की पुकार और चेतावनी दोनों थी। अब साधु ने फुसफुसाकर कहा, समय आ गया है, सत्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। परंतु आप तैयार हैं? बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा, हम तैयार हैं। चाहे जो भी रहस्य सामने आए, हम उसका सामना करेंगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, कक्ष की रोशनी अचानक मंद हो गई। तालाब की लहरें थम गई। मंच पर बना चिन्ह चमकने लगा, और तभी गुफा में एक गहरी आवाज गूंजी, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा, उसे पहले अपने भीतर के अंधकार से सामना करना होगा। सभी स्तब्ध रह गए। एक क्षण के लिए समय जैसे रुक गया। फिर कक्ष की दीवारें धुंध से ढक गई। तालाब का जल घुमड़ता हुआ ऊपर उठ गया, और शाही बाज ने एक बार फिर पंख फैलाकर उड़ने का प्रयास किया, परंतु वो वहीं रुक गया। सभी की आंखें उस दृश्य पर टिक गई। अगले क्षण क्या होगा, कोई नहीं जानता था। कक्ष में गहरा मौन छा गया था। तालाब की लहरें थम चुकी थी, रोशनी मंद पड़ गई थी, और शाही बाज की आंखें सीधे बीरबल पर टिकी थी। साधु ने मंत्र का जाप बंद कर दिया। सबकी सांसें रुक गई। समय मानो स्थिर हो गया। अब साधु ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य का द्वार खुलने को है, परंतु इसका सामना करते ही सब कुछ बदल जाएगा। बीरबल ने शाही बाज की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी पीड़ा का कारण क्या है? बताओ, हम तुम्हें मुक्त करना चाहते हैं। शाही बाज ने आंखें बंद की। मानो भीतर छिपे चित्र सामने आने लगे। कक्ष में हल्की नीली रोशनी फैल गई। दीवारों पर बने चिन्ह चमक उठे, और तभी सबके सामने दृश्य उभरने लगे, एक एक कर। चित्रों में एक घना जंगल दिखाई दिया। उसमें पक्षियों का विशाल झुंड उड़ता हुआ। उनके बीच एक विशेष बाज, शाही बाज, चमकते पंखों वाला, शक्तिशाली, सभी का नेता। पर तभी आकाश में काले बादल छा गए। एक रहस्यमयी छाया जंगल पर हमला करती है। पक्षी इधर उधर भागते हैं। शाही बाज लड़ता है, पर धीरे धीरे उसका मन थकने लगता है। उसका झुंड टूट जाता है। कई पक्षी घायल हो जाते हैं। उसकी स्मृति धुंधली हो जाती है। फिर दृश्य बदलता है। जंगल के किनारे एक मनुष्य खड़ा है। उसका चेहरा पहचान में आता है। दरबार का एक पूर्व दरबारी, जिसने लालच में पक्षियों की ऊर्जा को बांधने की कोशिश की थी। उसने शाही बाज को जाल में फंसाकर उसकी ऊर्जा चुरा ली, परंतु ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वो पूरी तरह बंध नहीं सकी। उसका आधा हिस्सा जाल में, आधा जंगल में फैल गया। तभी शाही बाज ने अपनी स्मृति खो दी और स्वयं अपने भय में कैद हो गया। दृश्य फिर बदलता है। जंगल की जड़ों से ऊर्जा उठती है और गुफा का रूप ले लेती है। पक्षी बिखरते हैं। शाही बाज अकेला रह जाता है। उसका मन टूट जाता है। तब से वो इस गुफा में बंधा हुआ है। सब चुप हो गए। कोई शब्द नहीं, बस दृश्य की आवाज और ऊर्जा की धड़कन।
सैनिक ने कांपते स्वर में कहा, तो ये किसी जादू से नहीं, बल्कि लालच और भय से बंधा हुआ है। साधु ने सिर हिलाया, हां, बाहरी शक्ति नहीं, भीतर की पीड़ा ही सबसे बड़ा बंधन है। साधु ने मंच के पास जाकर चिन्हों पर हाथ रखा। मंत्र पढ़ते ही दीवारें चमकने लगी। तालाब की लहरें फिर उठीं। नीली रोशनी घूमती हुई शाही बाज को घेरे लगी। उसका शरीर कांपने लगा। अब इसे उसके अतीत का सामना कराना होगा। साधु ने कहा, जब तक ये अपने भय से भागेगा, बंधन नहीं टूटेगा। जब इसे अपने दोष स्वीकार होंगे, तभी मुक्ति मिलेगी। बीरबल शाही बाज के पास बैठे। उन्होंने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें अपने झुंड की याद है। तुम्हें अपने नेतृत्व की जिम्मेदारी याद है। तुम अपने डर से नहीं, अपनी ताकत से उठ सकते हो। याद करो, कौन तुम हो। शाहीबाज ने आंखें बंद की। उसका शरीर कांपता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू की तरह चमकती बूंदें गिरने लगी। उसकी चोंच कांपी। धीरे धीरे वो बैठा बैठा सिर उठाने लगा। उसकी आंखों में धुंध कम होने लगी। चित्र फिर उभरे। वो अपने साथियों के साथ उड़ता हुआ, बच्चों की रक्षा करता हुआ, जंगल में नेतृत्व करता हुआ दिखाई दिया। उसके पंखों में फिर शक्ति आने लगी। उसका मन दृढ़ हो गया। सैनिक की आंखों में आंसू आ गए। वैद्य ने राहत की सांस ली। दरबारी लेखक विस्मित होकर देखता रहा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, सत्य का सामना करते ही मन की परतें खुल गई। अब बंधन टूटेगा। जैसे ही शाहीबाज ने आंखें खोली, कक्ष की ऊर्जा बदल गई। तालाब की लहरें तेज हो गई। नीली रोशनी सफेद चमक में बदलने लगी। चीनों से प्रकाश की धाराएं उठीं। गुफा की दीवारों पर बने पंख जैसे जीवित हो उठे और शाहीबाज को घेरे घूमने लगे। अब साधु ने आदेश दिया। सभी ने मिलकर मंत्र का उच्चारण शुरू किया। बीरबल ने शाहीबाज के सिर पर हाथ रखा और कहा, उड़ो, अपने डर से ऊपर उठो। शाहीबाज ने पंख फैलाए। पहले वो कांपा, फिर एक बार जोर से पंख फड़फड़ाए। ऊर्जा की धाराएं उसके चारों ओर घूमती रहीं। धीरे धीरे उसका बंधन टूटने लगा। उसके पंखों से प्रकाश निकलने लगा। उसकी आंखें साफ, उजली और तेज हो गई। अचानक गुफा की छत से प्रकाश की किरण गिरकर उसके शरीर को घेरे लगी। ऊर्जा का जाल टूट गया। तालाब की लहरें शांत हो गई। चीनों की चमक मंद पड़ गई। दीवारें स्थिर हो गई। शाहीबाज ने गहरी सांस ली और एक ऊंची आवाज में पुकारा। गुफा गूंज उठी। फिर उसने पंख फैलाकर उड़ान भरी। क्षण भर के लिए समय थम गया। फिर वो तेज रोशनी में ऊपर उठता गया। गुफा की छत टूटती गई। पत्थरों के टुकड़े गिरते गए। रोशनी की धारा बाहर की ओर फैलती गई। सैनिक, वैद्य, लेखक, साधु और बीरबल आश्चर्य से देखते रह गए। उनकी आंखों के सामने वो बाज उड़ता हुआ गुफा से बाहर निकल गया। कुछ समय बाद गुफा शांत हो गई। तालाब स्थिर, चिन्ह मिटते हुए, जैसे कोई अदृश्य जाल धीरे धीरे धुंध में खो रहा हो। साधु ने कहा, बंधनों का अंत हो गया। ये शक्ति मुक्त हो चुकी है। अब ये जंगल में लौटेगा। बीरबल ने राहत की सांस ली। तो ये रहस्य समाप्त हुआ? साधु ने मुस्कुराकर कहा, हां, ये कहानी यही समाप्त होती है। सत्य का सामना कर मन के बंधन टूटे। बाहरी जादू से अधिक शक्तिशाली होता है भीतर का भय। सैनिक ने तलवार नीचे रख दी। वैद्य ने थैले को कसकर पकड़ लिया। दरबारी लेखक ने अपने पन्ने समेटे और कहा, यह अद्भुत यात्रा थी। गुफा से बाहर आने पर उन्हें जंगल की हवा में नई ताजगी महसूस हुई। पक्षियों का झुंड आसमान में उड़ता दिखाई दिया। उनके बीच शाहीबाज सबसे आगे उड़ रहा था। उसका स्वर गूंज रहा था, जैसे वो अपने झुंड को वापस बुला रहा हो। सबने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में संतोष, विस्मय और कृतज्ञता थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हम लौटते हैं।
अब दरबार को बताना होगा कि ये रहस्य कैसे सुलझा। साधु ने कहा, सत्य छिप नहीं सकता। जब मन स्थिर हो तो सबसे कठिन पहेली भी सुलझ जाती है। वे सब साथ लौट पड़े। जंगल की राह अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। हर पेड़, हर पक्षी, हर हवा की लहर जैसे नए जीवन से भरी थी। दरबार में पहुंचकर बीरबल ने अकबर को पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा, महाराज, ये जादू नहीं था, ये मन का बंधन था। शाही बाज भय और अकेलेपन में कैद हो गया था। जब उसे उसके अतीत की स्मृति लौटाई गई, जब उसे अपने डर का सामना कराया गया, तब उसका बंधन टूट गया। अब वो अपने झुंड में लौट चुका है। यह रहस्य समाप्त हुआ। अकबर ने आश्चर्य और गर्व से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और धैर्य ने एक असंभव रहस्य सुलझा दिया। तुमने दिखा दिया कि सच्चा बल मन की शक्ति में है। सभी दरबारी अभिभूत हो गए। जंगल में शाही बाज की पुकार फिर गूंज उठी। पक्षियों का झुंड आकाश में घूमता रहा। सबने राहत की सांस ली।